डॉक्टर बनना की एकाकी मृत्यु, उनके अनसुने संघर्ष, निर्दयता से उन्हें पनडुब्बी से समुद्र में फेंक देना तथा उन्हें एक उचित अंतिम संस्कार न प्राप्त होना, इन सारी बातों ने मिसेस बन्ना को भीतर तक तोड़ दिया था। अपने पति को फिर से देखने की आशा की अंतिम डोर, जिसे उन्होंने अब तक पकड़ रखा था, अब वह भी टूट गई थी। इस अनुभूति से पूरी तरह टूट चुकी मिसेस बन्ना द्वार के पास गई, उसे खोला और पृथ्वी को जाने के लिए कहा। पृथ्वी उनकी पीड़ा को अनुभव कर सकता था और जानता था कि वह किसी भी तरह से उसे शांत नहीं कर सकता। वह द्वार की ओर बढ़ने लगा। क्या आप नहीं जानना चाहती कि उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने आपके पति की हत्या की, और ऐसा क्यों किया? बाहर जाने से पूर्व पृथ्वी ने पूछा। मिसेस बन्ना पृथ्वी को देखते हुए एक पल के लिए वहां खड़ी हो गई। उन्होंने द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी अपने स्थान पर वापस बैठ गया। वे जानती थी कि उनका हृदय किसके लिए आतुर था, इसीलिए उन्होंने भी सोफे पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यह जानने हेतु कि यह सब कैसे समाप्त हुआ। यह अनुभव करते हुए कि मिसेस बन्ना डॉक्टर बन्ना के हत्यारों के बारे में और जानना चाहती थी, पृथ्वी ने कथा को वहीं से सुनाना आरंभ किया जहां से उसने छोड़ा था। मई के महीने में जब संपूर्ण विश्व कोविड-19 के कारण थमसा गया था और मृतकों की संख्या बढ़ रही थी, तब नुकसान की कहानियां पूरे सोशल मीडिया, अखबारों एवं समाचार चैनलों पर चित्रित की जा रही थी। अनिश्चितता के काले बादलों ने लोगों के जीवन को धूमिल कर दिया और आशा जैसे समाप्त होने लगी थी। जहां कोविड-19 से होती मृतकों की संख्या सभी अनुमानों को पार कर रही थी, अन्य आपदाओं की सुर्खियां भी समाचार बन गई थी। गौरवशाली एवं शांतमान सरोवर का राक्षस ताल में अभिभूत होना, रूपकुंड अर्थात कंकालों के झील का विनाश होना, विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का एकाएक काला पड़ जाना और कुलधारा के भूतिया गांव की रातों रात घेराबंदी होना, ऐसी अविश्वसनीय घटनाओं की इस श्रृंखलाओं से कई षड्यंत्र के सिद्धांत उभरने लगे कि कोरोना की पीड़ा को अधिक असहनीय बनाती अविश्वसनीय घटनाएं क्या ये प्रलय के संकेत हैं? चिंतित अश्वत्थामा कैलाश पर्वत पर ज्ञानगंज में बैठा था। उसके घाव अभी भी भर रहे थे। उसने परशुराम और कृपाचार्य की स्थिर देहों को देखा, क्योंकि वे ओम के अवचेतन में फंसे हुए थे। उनके निकट था ओम, जो कुलधारा में हुए द्वंद्व के पश्चात से अचेत पड़ा था। जब अश्वत्थामा ने वेदव्यास से ऋषभ के बारे में पूछा, तो उन्हें एक और कष्टदायक उत्तर मिला। ऋषभ अपनी मृत्युशैया पर है, बस कुछ ही घंटों की बात है, जिसके पश्चात वह अपने अस्तित्व की लड़ाई छोड़कर देह त्याग देगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे नहीं पता यदि हम पराजित हो गए हैं क्योंकि ऋषभ मर रहा है और मिलारेपा की मृत्यु हो गई है, या हम विजयी हैं क्योंकि नागेंद्र भी मर चुका है। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी कैसा अनुभूत करना चाहिए। अश्वत्थामा ने अपने उलझे हुए विचारों का वर्णन करते हुए कहा। वेदव्यास कुछ कहने ही वाले थे कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि कृपाचार्य एवं परशुराम अपनी सूक्ष्म अवस्था से अपनी देह में लौट आए थे और ऐसे खड़े हुए जैसे सब सामान्य था। अश्वत्थामा उनका अभिवादन करने के लिए अपने स्थान से उठा। आप वापस आ गए, आपने वह द्वार कैसे खोला? उसकी आवश्यकता नहीं हुई। ओम के भीतर एकाएक कुछ परिवर्तन हुआ और उसके पश्चात कोई प्रतिरोध नहीं था। हमें फंसाने हेतु कोई युद्ध नहीं था और न ही हमें भीतर बंद रखने हेतु कोई द्वार, परशुराम ने उत्तर दिया, अभी भी घटना से विस्मित होकर उस पर विचार करते हुए। भ्रमित अश्वत्थामा ने कहा, परंतु यह कैसे हो सकता है? द्वार कहाँ गया? मैंने उसे नष्ट कर दिया। उनके पीछे से एक आवाज आई। अश्वत्थामा आश्चर्यचकित था, किंतु उसे ज्ञात था कि यह किसकी आवाज थी। यह ओम ही था, जो दूर कहीं देखते हुए उठ बैठा। द्वार चला गया, क्योंकि अब कोई बाधा नहीं है, कोई पुल नहीं है। मेरे और मेरे लुप्त अतीत के बीच अब कोई द्वार नहीं है। अब मुझे ज्ञात है कि मैं कौन हूं। ओम ने उन चारों को देखते हुए कहा। तुम कौन हो? कृपाचार्य ने पूछा। सबकी कौतूहल भरी दृष्टि ओम पर टिकी थी। ओम ने अपने नेत्र बंद कर लिए और गहरा श्वास लिया। मैं हूं देवध्वज। परंतु यह नहीं हो सकता। हमने जांच की और तुम्हारे पास जन्म चिन्ह नहीं है। यह कैसे संभव है? कृपाचार्य इस नए रहस्य उद्घाटन के चारों ओर सारे सत्य एकत्र करने का प्रयत्न करते हुए बोली। रुको, मैं समझी नहीं। देवध्वज का जन्म चिन्ह
जो चिरंजीवियों ने ओम की स्मृति में देखा था वह नागेंद्र के पैर पर था और ओम स्वयं को देवध्वज बता रहा है, तो इन दोनों में से वास्तव में देवध्वज कौन है? भ्रमित मिसेस बन्ना ने पृथ्वी से पूछा। पृथ्वी ने उत्तर दिया, दोनों। तुम्हारा अर्थ है कि वे जुड़वा हैं? मिसेस बन्ना ने पूछा। नहीं, वे जुड़वा नहीं हैं, वे एक ही व्यक्ति हैं। विभाजित व्यक्तित्व? वह भी नहीं। तुम्हारी बात पूरी समझ में नहीं आ रही है पृथ्वी। दो पुरुष एक कैसे हो सकते हैं? यह मेरी समझ से परे है। मिसेस बन्ना ने अविश्वास से अपने हाथ खड़े कर दिए। अश्वत्थामा ने पूछा, क्या इसका कैलाश पर्वत के चिरंजीवियों के साथ कुछ लेना देना है? तुम्हारे कहने का अर्थ है कि नागेंद्र के पैरों में जन्म चिन्ह है, परंतु तुम देवध्वज हो और वह नहीं। हम सबने तुम्हारे स्मृतियों में देखा है कि देवध्वज के पास वह जन्म चिन्ह था। अब यदि नागेंद्र के पास वह है, जैसा कि तुम कह रहे हो, तो इसका अर्थ है कि नागेंद्र देवध्वज है और तुम नहीं। एक दूर देश में जहां 3 समुद्र मिलते हैं, वहां हमारा जन्म एक ही शिशु के रूप में हुआ था और हमारा नाम रखा गया था देवध्वज। विष्णु यश एवं लक्ष्मी का पुत्र। एक अत्यंत असाधारण रात्रि के सबसे अंधेरे घंटे एवं ब्रह्म मुहूर्त से पहले घंटे के मध्य हमारा जन्म हुआ और एक ऐसे पुरुष की सहायता से हुआ जो उचित समय पर कहीं से प्रकट हुआ तथा ग्रामीणों के एकत्र होने से पूर्व अदृश्य भी हो गया। ओम ने कृपाचार्य की ओर देखते हुए कहा, जिनके आदेश का उसने कुछ ही दिनों पहले अपने सूक्ष्म रूप में उल्लंघन किया था, जब उसने अकेले संघर्ष कर रही गर्भवती महिला की सहायता की थी। मुझे सदैव यह केवल एक कथा के समान प्रतीत होता था जिसे मेरी मां ने बनाया था, या ऐसा लगता था कि यह प्रसव पीड़ा में देखा गया उनका मतभ्रम था। तब यह सब कोई नहीं जानता था, परंतु अब मुझे ज्ञान है कि जिस पुरुष ने मेरी मां की मुझे जन्म देने में सहायता की वह कोई और नहीं अपितु मैं ही था। संभव है कि कृपाचार्य का यह सुझाव उचित था कि हम वहां कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं, केवल निरीक्षण करने के लिए गए थे। संभव है उस बालक को पृथ्वी में प्रवेश नहीं करना था। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, क्योंकि नागेंद्र का जन्म मेरे द्वारा किया गया था। कृपाचार्य क्रोधित हो गए। संभव है कि तुम्हें अपने अतीत में ले जाने के पूर्व ही हमें तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि अब तुम ही पृथ्वी के लिए संकट बन गए हो। ऐसा कहकर कृपाचार्य वहां से चले गए। परशुराम एवं अश्वत्थामा भी उनके पीछे गए और ओम को वेदव्यास के साथ छोड़ दिया। मेरे कई प्रश्न हैं ओम, वेदव्यास ने धीरे से कहा। दृष्टा, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे, परंतु वृषकप का जीवन अभी भी संकट में है। मुझे पहले उसकी सहायता करने दें, ओम ने शांति से कहा और कक्ष से बाहर चला गया। जब वह वृषकप के पास पहुंचा तो उसे अभी भी अचेत पाया। ओम ने ऋषियों से वृषकप को उल्टा करने को कहा और उन्होंने ओम के अनुरोध का पालन किया। वृषकप के घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। ओम ने उसके घायल कंधे को ध्यान से देखा। घाव के आसपास की त्वचा काली पड़ गई थी और गल रही थी। यहाँ तक कि त्वचा के नीचे की नसें भी दिखाई दे रही थी और काली पड़ रही थी। यह तेजी से फैल रहा है। हमने वे सारे उपाय कर लिए हैं जो हम जानते थे, परंतु इस विष का कोई प्रतिकार नहीं है, एक ऋषि ने कहा। उनके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। ओम ने ऋषि की ओर देखा और कहा, यह विष वही निकाल सकता है जिसने यह घाव दिया है, तभी वृषकप की देह इससे मुक्त होगी। परंतु नागेंद्र तो अश्वत्थामा द्वारा मारा गया। क्या इसका अर्थ यह है कि वृषकप की मृत्यु निश्चित है? एक ऋषि ने वृषकप की ओर करुणा भाव से देखते हुए पूछा। ओम ने धीरे से वृषकप की पट्टी खोली और अपनी हथेलियों को घाव पर रख दिया। ओम को उसकी पीड़ा का इतना गहरा अनुभव होने लगा कि वह उसके पूरे चेहरे पर दिख रहा था। धीरे धीरे वृषकप का घाव ठीक होने लगा, परंतु उसी समय ऋषियों ने ओम के कंधे पर रक्त के एक बढ़ते हुए स्थान को देखा, ठीक उसी स्थान पर जहां वृषकप को चोट लगी थी। कुछ ही क्षणों में ओम की पीठ लाल हो गई और वह निर्बल अनुभव करते हुए बैठ गया। ऋषियों ने वृषकप की पट्टी को हटा दिया और स्तब्ध रह गए, जबकि वृषकप का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह चमत्कारिक रूप से ओम में स्थानांतरित हो गया। वे जानते थे कि ओम ने वृषकप की रक्षा करने हेतु इसे अपने ऊपर ले लिया था। वे शीघ्र ही उसके घाव पर मरहम पट्टी करने लगे और ऐसा करते हुए एक ऋषि ने पूछा,
तुमने ऐसा क्यों किया? वह मेरे कारण इस स्थिति में था, इसीलिए उसकी पीड़ा और उसका घाव भी मुझ पर होने चाहिए। ऋषियों को उसकी बात समझ में नहीं आई, परंतु इससे पूर्व कि ये कुछ और पूछते, ओम ने कहा, वृषकप अब संकट से बाहर है, वह ठीक हो जाएगा। तुमने ऐसा कैसे किया? एक ऋषि ने पूछा। यह एक प्राचीन व लुप्त विधि है। हमसे अधिक प्राचीन? इन सभी चिरंजीवों से भी प्राचीन, मुझसे भी प्राचीन। क्या तुम हमें सिखा सकते हो? इसे सिखाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्षमा कीजिए। तभी वेदव्यास ने कुटिया में प्रवेश किया। ओम ने सम्मान पूर्वक उठकर उनकी ओर चलने का प्रयत्न किया, परंतु उस पर विष का प्रभाव पड़ने लगा था। जब उसने उठने और कुछ कदम चलने का प्रयास किया तो उसे सीधे खड़े होने के लिए भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? चिंतित वेदव्यास ने उसे गिरने से बचाते हुए पूछा। ओम वेदव्यास की सहायता से पुनः भूमि पर बैठ गया और मुस्कुराया। हाँ दृष्टा, मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही ओम दीवार के सहारे बैठा, वेदव्यास ने पूछा, तुम्हें एकाएक सब कुछ कैसे स्मरण आ गया? कुलधारा के भूतिया गांव में एक भयंकर द्वंद्व के पश्चात नागेंद्र के मुख से रक्त बह रहा था। वह मृत संजीवनी की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु आवश्यक अंतिम तत्व को प्राप्त करने के लिए मेरी पीठ पर चढ़ा हुआ था, और वह तत्व है मेरा रक्त। जब उसने मेरे कंधे पर अपने दांत गड़ाए तो मैं पीड़ा से कराह उठा, परंतु इससे पूर्व कि वह मेरा रक्त ले पाता, अश्वत्थामा ने उसके मस्तक पर गोली चला दी और उसे मेरा रक्त नहीं मिला। यद्यपि जब उसके दांतों की चुभन से मैं चीख उठा, तब उसके रक्त की एक बूंद मेरी जीभ पर गिरी। उसका रक्त जो वास्तव में मेरा ही है। इससे मेरी सारी स्मृतियां सचेत हो गई और नागेंद्र को निराशा ही प्राप्त हुई। यदि तुम दोनों का रक्त एक है तो उसे तुम्हारे रक्त की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि मेरे देह में जो रक्त है वह धन्वंतर का है और इसमें वे सभी गुण व शक्तियां हैं जो उसे अमर बना सकती थी। जब मुझे धन्वंतर के पास लाया गया तब मैं मृत था और मेरी देह से मेरा संपूर्ण रक्त लगभग बह गया था। धन्वंतर के पास पहुंचने से पूर्व जो कुछ शेष था वह हिमालय की पगडंडी में जम गया था। उन्होंने मृत संजीवनी की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अपना रक्त मेरी देह में चढ़ाया और सुश्रुत ने ऐसा करने में उनकी सहायता की। इस सत्य को धन्वंतर एवं सुश्रुत के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। बाद में नागेंद्र ने धन्वंतर को बंदी बना लिया था, परंतु उसे मृत संजीवनी की पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई। उसे पुस्तकें प्राप्त होती इससे पूर्व ही उसने धन्वंतर को खो दिया, जिसके लिए मिलारेपा को धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं मिलारेपा को ऐसा करने के लिए क्षमा कर पाता। दुर्भाग्य से मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। परंतु मृत संजीवनी की पुस्तक अभी भी लुप्त है और हमें उन्हें पुनः कैलाश पर लाने की आवश्यकता है, जो उनका वास्तविक स्थान है। मैं प्रसन्न हूं कि नागेंद्र की मृत्यु के साथ यह सब समाप्त हो गया। अब जबकि उसकी मृत्यु हो गई है, पृथ्वी सुरक्षित है। वेदव्यास ने आश्वस्ता भरी सांस ली। मुझे वृषकप से लिए गए इस विष को अवशोषित करने और शुद्ध करने के लिए कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे ध्यान करने की अनुमति दें, ताकि मेरी मृत्यु से पूर्व जो कुछ हुआ उसे भी मैं स्मरण कर सकूं। वेदव्यास ने ओम को आशीर्वाद दिया और चले गए। ओम ने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए, दीवार के सहारे स्थिर बैठ गया और ध्यान करने लगा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।